Upper limb prosthetic 1, chapter number 3, components of the upper limb prosthesis. Components of the upper limb prosthesis includes terminal devices, wrist units, below elbow prosthesis, above elbow prosthesis के components और shoulder prosthesis के components. ये according to the level of amputation decide होगा which components are to be added in which prosthesis. First we will discuss the terminal devices जो कि end part में लगती हैं. बेसिक गोल क्या होगा टर्मिनल डिवाइस का? टू प्रोवाइड ग्रैस्प फंक्शन, क्योंकि हाथ का काम ही ग्रैस्प होता है, ग्रैस्पिंग होता है. अब दो तरह की टाइप्स हैं टर्मिनल डिवाइसेस की, आइदर हुक्स यूज़ कर लेते थे या हैंड. हुक्स ज़्यादातर पुराने ज़माने में यूज़ किया जाता था और ज़्यादातर लेबर वर्क के लिए यूज़ होता था हुक्स. अगर देखें तो हुक्स और हैंड्स का कंपैरिजन देखते हैं. हुक्स आर मोर फंक्शनल, दे आर इजी टू यूज़ एंड दे प्रोवाइड फाइन ग्रैस्पिंग, और हैंड्स जो है मोर कॉस्मेटिक है एंड डिफ़िकल्ट टू ओपन. अब यहाँ पे एक टेबल है, टेबल में दोनों का हैंड और हुक्स का डिफरेंस जो है वो कंपेयर किया गया है. हैंड्स आर हैवियर इन वेट वेयर एज हुक आर लाइटर इन वेट. हैंड्स आर मोर डिफ़िकल्ट टू सी ऑब्जेक्ट्स बीइंग ग्रास्प्ड, क्योंकि उसमें पता नहीं लगता कि कितनी फोर्स लग रही है उसको पकड़ने के लिए. वेयर एज हुक्स आर ईजियर टू सी ऑब्जेक्ट्स बीइंग ग्रास्प्ड, कि उसमें लेटरल प्रीहेंशन होती है, साइड से पकड़ना होता है हुक ने, इसलिए इट इज़ ईजी एंड टू सी द ऑब्जेक्ट्स इट इज़ ग्रास्प्ड और नॉट. एंड हैंड्स आर मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिकली वेयर एज हुक्स आर सिंपलर मैकेनिकली. इतने कोई पार्ट्स, मैकेनिकल पार्ट्स नहीं लगे होते, जबकि हैंड में कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल पार्ट होता है और ऊपर ग्लव्स भी पहन सकते हैं. ओके, सो इट इज़ लेस वर्सटाइल एज अ टूल. हैंड इज़ लेस वर्सटाइल एज अ टूल whereas hooks are versatile as a tool, and prosthetic hands cannot get into the pockets whereas hooks can fit into the pockets, and obviously hand are more cosmetic than the hooks. There are two modes of the hook, either they are voluntary closing or voluntary opening. Voluntary opening and voluntary closing. You can see in this diagram how cable is relaxed and pulled. Involuntary opening and involuntary closing mode. In both situations, when the cable relaxed and pulled according to the function performed. First type of hook that was used 50 years ago by Dorrance, Hosmer Dorrance. It was the first developed hook and it was named as split hook. It helps carrying, pulling, pushing objects. That split hook was providing these functions: carrying, pulling, pushing. And Dorrance series is actuated by the control cable. There was a cable and which was controlling the mode of operation, and it was voluntary opening. Available for both right and left side as standard utility models and heavy duty special purpose models. These are all जो इसके बाद जो आई हैवी ड्यूटी स्पेशल पर्पस मॉडल जिसका नाम दिया, वो सारी जो है वो डॉरेंस के बाद ही आई थी. स्प्लिट हुक के बाद ही उसमें एडवांसेस होती गई, उसमें एडिशन होती गई, तो ये चीज़ें भी उसमें ऐड हो गई. ये सारी वॉलंटरी ओपनिंग मोड पे ही जो है वो डिपेंड है. मटेरियल जो है वो किस तरह से हुक का होता है, उसमें क्या क्या यूज़ करते हैं. रबर भी करते हैं, स्टील और एल्यूमिनियम. अब स्टील जो है वो ज़ाहिर एल्यूमिनियम से हैवी होगा. एल्यूमिनियम इज़ अ लाइट वेट मटेरियल. अच्छा, तो फर्स्ट है रबर लाइंड हुक फिंगर्स जो बनाई गई थी. हुक में रबर बैंड लगाया गया था जो कि ग्रिपिंग दे रहा था. तो इससे क्या हो रहा था, जो रबर लगाया था ये फर्मर ग्रास्प दे रहा था और गुड फ्रिक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड कर रहा था. जो स्टील हुक है इट वाज वेरी ड्यूरेबल और बट हैवी हो जाता था. वेट इसका 7 ounce तक था. और एल्यूमिनियम हुक जो है वो वाज लाइट इन वेट एंड ये ज़्यादातर यूज़ होता था फॉर शॉर्ट और वीकर स्टम्प के लिए, और इसका वेट होता था तकरीबन 3 ounce. टाइप्स ऑफ प्रीहेंसर्स फॉर अपर एक्सट्रीमिटी प्रोस्थेसिस. क्या नाम दिए गए? कैंटिड और लायर. इन दोनों में फ़र्क देखें, अगर डायग्राम से भी फ़र्क नज़र आ रहा है गौर करें तो जो लायर हुक है उसकी ज़रा जो फिंगर टाइप जो हुक बनाए हुए हैं उसकी ज़रा वाइड हैं, और जो कैंटिड है वो इतने वाइड नहीं बने हुए. तो जो कैंटिड है, द हुक फिंगर्स आर ऑफसेट एंड अलाउ गुड विजुअल फीडबैक ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बीइंग मैनिपुलेटेड. Candid hooks allow for opening of the hook at the midline.
Bilateral amputee prefer lyre shape as to hold small cylindrical objects and to grasp small flat objects from the surface of the table or the desk. लेकिन bilateral को हम क्या देते थे, lyre shape हुक देते थे. दिस डिज़ाइन प्रोवाइड्स बेटर स्टेबिलिटी फॉर ग्रिपिंग लार्ज सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स को फ्लैट सरफेस से भी पिक इजीली कर सकता था ये हुक, इसीलिए लायर ज़्यादातर प्रेफर किया जाता था एज़ कम्पेयर टू कैंटेड डिज़ाइन. अच्छा, वो ही जो स्प्लिट हुक था जो डॉरेंस ने बस फर्स्ट डेवलप किया था, उसकी जो शेप थी, शेप ऑफ द फिंगर्स प्रोवाइडेड फॉर पुलिंग एंड पुशिंग ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि हमारा मेन गोल ये था. मोड ऑफ ऑपरेशन बताया था वॉलंटरी ओपनिंग है, और वर्किंग मैकेनिज्म कैसे वर्क करता था ये वाला हुक, स्प्लिट हुक जो डॉरेंस ने दिया था. इट एक्सर्ट फोर्स ऑन द कंट्रोल केबल टू ओपन द फिंगर्स अगेंस्ट द फोर्स ऑफ द रबर बैंड विच एक्ट एज स्प्रिंग टू क्लोज दैम. और स्प्रिंग की मदद से वो उसको क्लोज करता था, लेकिन वॉलंटरी ओपनिंग हो जाती थी उसकी, और स्प्रिंग जो है वो उसको क्लोज करने में हेल्प करता था. उसके बाद है हैवी ड्यूटी हुक. नाम से पता लग रहा है इसमें वर्किंग ज़्यादा होगी. इसके दूसरे नाम भी रखे गए, फार्मर्स हुक भी कहते थे इसे, कारपेंटर्स हुक भी कहते थे, क्योंकि इसमें हैवी ड्यूटी वर्किंग आती है. और ये सिर्फ एक ही साइज़ में अवेलेबल होता था, दैट इज़ एडल्ट साइज़. मटेरियल इसका स्टेनलेस स्टील रखा था, बिकॉज स्टील इज़ मोर ड्यूरेबल दैन अदर मटेरियल. तो स्पेसिफिक फ़ीचर इसमें क्या था, क्यों इसको हैवी ड्यूटी हुक कहा था, क्योंकि इसमें एक फ़ीचर थी जिसमें टूल होल्डिंग, टूल पकड़ सकता था, कोई भी हैवी स्टील के टूल्स होते हैं, हथौड़ी पकड़ना, इस तरह के टूल्स पकड़ने के लिए इसमें स्पेशल फीचर थी कि ये वो होल्ड कर सकता है इजीली. लेकिन डिसएडवांटेजेस इसके क्या थे कि ये हैवी था और कॉस्मेटिकली इतना अच्छा नहीं लगता था. बात है सीरा टू लोडेड हुक. इसका मोड ऑफ ऑपरेशन भी वॉलंटरी ओपनिंग है. इसकी शेप जो है वो लायर वाली बनाई गई है, और जो हमने शुरू में पढ़ी है लायर और कैंटेड शेप जो है, तो इसकी शेप जो है वो लायर शेप है. और ये कैसे वर्क करता है, फोर्स सप्लाइड बाय द स्प्रिंग्स एंड सिलेक्टेड बटन. अब इसमें स्प्रिंग भी लगा हुआ है प्लस एक बटन भी है, ठीक है, जो पिंचिंग फोर्स को डिसाइड कर सकता है कि आइदर कम लगानी है, ज़्यादा लगानी है. इसमें कम जो है, मिनिमम जो है वो 3.5 है, और मैक्सिमम जो है वो 7 LBS है. तो इसमें एक ये स्पेशल फीचर है कि इसमें हम पिंचिंग फोर्स डिसाइड कर सकते हैं. लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि मेंटेनेंस प्रॉब्लम, अगर पेशेंट इंटेलिजेंट नहीं है तो उसको मेंटेन करने में ही इतना वक्त लग जाएगा, तो मेंटेनेंस प्रॉब्लम आ सकती है. दैट कैन बी द डिसएडवांटेज. ओके, इट हैज़ 2 पिंच लोड्स, 3.5 LBS और मैक्सिमम 7 LBS. रिप्लेसेबल लायर फिंगर्स है इसकी शेप, क्योंकि लायर है, और नियोप्रीन लाइंड है. आगे नियोप्रीन मटेरियल भी यूज़ किया गया था, और 5 इंचज़ लॉन्ग है, और इसका वेट है 12.5 oz. सीरा वॉलंटरी ओपनिंग हुक, यही जो हमने सीरा टू लोडेड हुक पढ़ा है, यही वॉलंटरी हुक भी है. तो इसमें जो है वो लायर शेप थी, लाइन फिंगर्स थी नियोप्रीन से, 2 स्पाइरल स्प्रिंग्स लगाए गए थे. इसमें सिलेक्टर बटन है, थंब, जो कि डिसाइड करता है कितनी पिंचिंग फोर्स लगानी है, आइदर मिनिमम 3.5 से लेके 7 LBS तक. और इसकी स्पेशल फीचर ये है कि पिंचिंग फोर्स चेंजेबल है, we can adjust them, there is a button on the thumb. Or disadvantage, I have already told you, that is maintenance problem. Now it is opposite voluntary closing hook, सीरा voluntary closing hook. इसका मोड ऑफ ऑपरेशन होगा voluntary closing, और वर्किंग मैकेनिज़्म जो है वो बॉडी पावर्ड, यानी कि बॉडी की अपनी पावर लगेगी इसको ऑपरेट करने के लिए. इसका स्पेशल फीचर ये है कि इसमें फिंगर प्रेशर के लिए जो है वो कंट्रोल है. फिंगर का अपना प्रेशर, जो उसकी हुक्स की फिंगर बनाई हुई है उसका अपना प्रेशर, और प्रीहेंशन फोर्स भी प्रोवाइड करता है, जो कि 20 to 25 LBS तक है. जब पेशेंट रिलैक्स करता है हुक को, जो बॉडी पावर है उसको रिलैक्स करता है, तो हुक जो ऑटोमेटिकली लॉक्स हो जाता है. उसके बाद जो है हुक प्रीहेंशन पकड़ने की, जो हुक की प्रीहेंशन ओपनिंग है स्विच के साथ, वो मैक्सिमम जो है वो 3.5 इंचज़ तक, और मिनिमम 1.5 इंच है. लॉकिंग मैकेनिज्म कैन बी डिसएंगेज बाय मूविंग स्विच टू सेंटर पोजीशन. और जब सेंटर पे ले आएंगे तो लॉकिंग मैकेनिज्म लॉक खुल जाएगा. सेंटर पे ले आएंगे तो लॉक खुल जाएगा, जब रिलैक्स करेगा तो लॉक लग जाएगा. तो जब सेंटर पे ले आएगा तो लॉक खुल जाएगा. For some activities like sorting out small objects, allowing for freewheeling, that is prehension force of 1.5 इंच तक भी, अगर नॉर्मल भी रखनी है 1.5 इंच तक जो है वो उसको नॉर्मल पे लेके आ सकते हैं.
वॉलंटरी क्लोजिंग, सीरा वॉलंटरी क्लोजिंग हुक की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखे हैं यहाँ पर। एडवांटेजेस ये हैं कि इसका वर्किंग फ़ाइन होती है क्योंकि इसमें फिंगर फोर्स भी है और प्रीहेंशन फोर्स भी है, दोनों है, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों हैं, और यूज़फुल है फॉर इंटेलिजेंट, सिस्टमैटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज पेशेंट के लिए, क्योंकि इसको ऑपरेट करना मुश्किल है। इसलिए जो है अगर इसको अच्छे से यूज़ करेगा तो ज़्यादा ड्यूरेबल रहेगा, ज़्यादा देर तक चलेगा। और डिसएडवांटेजेस ये हैं, लेस ड्यूरेबल अगर पेशेंट जो है वो इंटेलिजेंट नहीं है और बेहतियाती से यूज़ करता है, स्विच को सही तरह कंट्रोल नहीं करता तो स्विच ख़राब हो सकता है, सो उसकी ड्यूरेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। मेंटेनेंस प्रॉब्लम आती है, डजंट एक्सेप्ट एक्स्ट्रा कंट्रोल मोशन बिकॉज ऑफ द ग्रेस्प एक्टिविटी, क्लोजिंग, लॉकिंग, अनलॉकिंग एंड ओपनिंग साइकिल, बार बार अनलॉक, लॉक, अनलॉक इस तरह करना पड़ता है, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं।